फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट अस चेंज द फ्यूचर। फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले हमने बुद्धि के 3 वीडियोस पहले पढ़ चुके हैं। आज ये बुद्धि की चौथी क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, यानी बुद्धि परीक्षण किस किस प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले मेरा हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं बुद्धि परीक्षण 4 प्रकार के होते हैं। वैसे मेन तरीके से ये 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत में भी शाब्दिक और अशाब्दिक, सामूहिक में भी शाब्दिक और अशाब्दिक। इसलिए इसके कुल मिलाकर 4 प्रकार बनते हैं, व्यक्तिगत शाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक। इसके बाद में इनके भी आगे कुछ प्रकार दे रखे हैं, हम इनको क्रम से पढ़ेंगे। जैसे व्यक्तिगत शाब्दिक में 2 प्रकार के परीक्षण आते हैं, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण और टर्मन बुद्धि परीक्षण, जिसे स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण भी कहा जाता है। जैसा कि हमने पीछे के वीडियो में पढ़ा था कि जब बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया गया था, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था, उसको आगे टर्मन ने संशोधित किया था। तो ये वही 2 परीक्षण हैं, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण और टर्मन बुद्धि परीक्षण। अब सबसे पहले देखते हैं बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो इसमें हमने देखा था कि एल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से ये परीक्षण तैयार किया था 1905 में। इसके बाद और इसमें प्रश्नों की संख्या रखी थी उन्होंने 30। इस परीक्षण की ये खास बात है कि ये विश्व का प्रथम व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। विश्व का प्रथम व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। 1905 में ये दिया गया था और एल्फ्रेड बिने साइमन ये फ्रांस के थे। और प्रश्नों की संख्या कितनी रखी थी इन्होंने? 30। और इन्होंने अपने बुद्धि परीक्षण में 3 से 15 आयु वर्ग वाले बच्चों को रखा था। ये था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। और इन्होंने भी 3 प्रकार के बच्चे माने थे, प्रतिभाशाली, औसत बुद्धि और मंद बुद्धि। इसके बाद फ्रेंड्स आता है टर्मन बुद्धि परीक्षण। बिने साइमन परीक्षण 3 बार संशोधित हुआ था। तीसरी बार संशोधन किया था टर्मन ने। कब किया था? 1916 में। और उन्होंने प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ाकर 90 कर दी थी। और बिने ने आयु 3 से 15 मानी थी, तो टर्मन ने इसकी बुद्धि लब्धि कितनी मानी थी? किस वर्ष के? एक कम कर दिया, 2 से 14 वर्ष तक के बच्चों पर इसका बुद्धि परीक्षण किया था। इन्होंने भी, टर्मन ने भी प्रतिभाशाली, औसत बुद्धि और मंद बुद्धि 3 प्रकार के बच्चों पर इसका परीक्षण किया था, व्यक्तिगत शाब्दिक पर। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं व्यक्तिगत अशाब्दिक। इसमें 4 प्रकार के परीक्षण आते हैं, चित्र निर्माण परीक्षण, चित्र पूर्ति परीक्षण, पोर्टेस भूलभुलैया परीक्षण और वेसलर वैल्यू परीक्षण। चित्र निर्माण में क्या आता है? इस चित्र निर्माण परीक्षण को इस परीक्षण में क्या होता है कि बालक को कोई मॉडल देकर चित्र बनाने को कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है चित्र निर्माण, यानी कोई भी मॉडल देके कह देंगे कि इसका चित्र बनाओ। ये चित्र निर्माण परीक्षण होता है। एक बात और फ्रेंड्स, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षणों को क्रियात्मक परीक्षणों के नाम से भी जाना जाता है। इनका अन्य नाम क्या है? क्रियात्मक परीक्षण। चित्र निर्माण परीक्षण में चित्र बनाना मॉडल लेकर। चित्र पूर्ति परीक्षण, जैसे अपन देखते हैं कई बार अखबार में भी ऐसे बच्चों के लिए आता है जिसमें ऐसे पॉइंट से बना के दिए होते हैं। इन पॉइंट को आपस में जोड़ते हुए आकृति बनानी होती है। ये होता है, यानी चित्र को पूर्ण करना होता है। इसलिए इस प्रकार के ये जो परीक्षण होते हैं उन्हें बोला जाता है चित्र पूर्ति परीक्षण। इसके बाद पोर्टियस भूलभुलैया परीक्षण। इसका प्रतिपादक पोर्टियस था, इसलिए इसको पोर्टियस भूलभुलैया परीक्षण कहा जाता है। और जैसे नाम में पता चल रहा है भूलभुलैया, यानी इसमें बालक को भूलभुलैया के रास्ते से होते हुए कोई लक्ष्य निर्धारित होता है, वहां तक पहुंचना होता है। और ये बच्चों के लिए ये भूलभुलैया
जैसे इस प्रकार के भी अखबार में आते थे, इस प्रकार से इसमें रास्ते से बने होते थे, इसमें से आगे जाके बालक को मेन आगे लक्ष्य तक पहुंचना था। तो ये इस प्रकार के परीक्षण होते थे, इनको बोला जाता पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण। और ये परीक्षण भी 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए होता था। इसके बाद आता है वेसलर वैल्यूम परीक्षण। इसके प्रतिपादक थे वेसलर। इस परीक्षण में क्या होता था कि अलग अलग पदार्थों से बना मानव शरीर की संरचना होती थी, उसको काम में लिया जाता था और बच्चे को ये कहा जाता था कि मानव शरीर के अलग अलग अंग हैं, अलग अलग करो इनको। पहले अंग लिए जाते थे, पहले उनको अलग अलग करके और फिर अब इसको वापस जोड़ो। तो इस प्रकार से उनकी बुद्धि लब्धि के स्तर का पता लगाया जाता था कि इस बच्चे का बुद्धि लब्धि स्तर कितना है। तो इस प्रकार के परीक्षणों को कहा जाता था वेसलर वैल्यूम परीक्षण। और ये इस प्रकार के जो बुद्धि परीक्षण थे ये बड़ों के लिए भी थे, इसलिए इसमें आयु 10 से 60 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। लेकिन बाद में इसको थोड़ा सा संशोधित कर दिया गया था। बाद में अब वर्तमान में इस परीक्षण की आयु 16 से लेके 64 वर्ष तक की कर दी गई है। और इसमें संशोधन कब हुआ था? 1955 में इसमें संशोधन हुआ था। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। इसमें 2 प्रकार के आते हैं। पहला आता है आर्मी अल्फा टेस्ट और दूसरा आता है सेना सामान्य परीक्षण। आर्मी अल्फा टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये विश्व का प्रथम सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। क्या है? विश्व का प्रथम सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। प्रथम है इसलिए तभी तो पहले भी लिखा है। और इसी प्रकार से ये विश्व का पहला व्यक्तिगत शाब्दिक था और ये विश्व का पहला सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। दोनों बातें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। एग्जाम में ये पूछी गई है कि विश्व का पहला सामूहिक शाब्दिक परीक्षण कौन सा है, तो ऐसे कंफ्यूज कर देते आर्मी अल्फा टेस्ट है या फिर आर्मी बीटा टेस्ट है, इस तरह से कंफ्यूज होते थे। लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, आर्मी अल्फा टेस्ट है जो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है विश्व का पहला। इसके बाद सेना सामान्य परीक्षण। देखो सेना से रिलेटेड है, यानी सेना किस में होती है? युद्ध में होती है। तो यानी इसका निर्माण किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 तक हुआ था, इसके दौरान। और अमेरिका में इसका सेना सामान्य परीक्षण का निर्माण किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। इसमें भी 2 प्रकार के आते हैं, आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। आर्मी बीटा टेस्ट है वो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भी विश्व का प्रथम अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। याद रखना है, शाब्दिक था अल्फा और अशाब्दिक था बीटा, ठीक है। और ये जो दोनों टेस्ट हैं, अल्फा टेस्ट और बीटा टेस्ट, ये दोनों ही ऑर्थर एस ओटिस के द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा? ऑर्थर एस ओटिस, इनके द्वारा ये दिया गया है। और अल्फा वाला तो दिया था 1917 में, और उसके बाद बीटा टेस्ट दिया गया था उसके 2 साल बाद ही 1919 में। और दोनों दिए किसने थे? ऑर्थर एस ओटिस के द्वारा दिए गए थे। कहाँ? अमेरिका में। इसके बाद हम देखते हैं शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। इसमें देखिए ये 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोगी ये 13 साल तक के बच्चों के लिए होता है। इसमें बस इतना ही है, कुछ विशेष नहीं है। मैंने आपको इन सारे परीक्षणों में एक तो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा को याद रखना है, बिने साइमन और टर्मन वाला याद रखना है, पोर्टियस और वेसलर वाला याद रखना है। क्योंकि ये नाम ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं, नाम को देख के हम पता नहीं लगा सकते। विश्व का पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बिने साइमन, विश्व का पहला सामूहिक शाब्दिक आर्मी अल्फा टेस्ट, विश्व का पहला सामूहिक अशाब्दिक आर्मी बीटा टेस्ट। ये 3 प्रश्नों को तो इम्पोर्टेंट याद रखना है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे में कमेंट करके, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।